हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धारिता। दोस्तों, धारिता से किस प्रकार एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, इस धारिता का मतलब क्या होता है, मतलब इसकी शाब्दिक परिभाषा एंड इसकी जो भी परिभाषाएं होती है आप कैसे एग्ज़ाम में लिखोगे। दोस्तों, तो वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा एंड चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और चलिए फटाफट हम देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, यानी कि जानते हैं धारिता का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए धारिता का मतलब। हालांकि एग्जाम में मतलब नहीं पूछता है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं धारिता का मतलब क्या होता है। दोस्तों, तो धारिता का मतलब होता है मेरे भाई धारण करना, जैसा आप समझ सकते हो ना। धारिता से मतलब यही है कि धारण करना या फिर ग्रहण करना। तो मैं लिखता हूँ, ठीक है। धारिता का मतलब क्या होता है मेरे भाई, धारण करना ऑब्लिक ग्रहण करना, ठीक ना, करना। तो मेरे भाई धारिता का मतलब होता है धारण करना या फिर ग्रहण करना, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके हम शाब्दिक परिभाषा, यानी कि इस शाब्दिक परिभाषा जान लेते हैं, ठीक ना। तो मैं हेडिंग डालता हूँ शाब्दिक परिभाषा। देखिए, आपको ये शाब्दिक परिभाषा भी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, बट हाँ मैं चाहता हूँ आपको एकदम, मतलब भाई आपको एकदम साफ साफ क्लियर रहे, कभी आपको भूले ना, ठीक ना। तो शाब्दिक परिभाषा क्या होती है दोस्तों, किसी किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, ठीक ना। किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाता है मेरा भाई, वही आपका हमारा होता है दोस्तों, धारिता कहते हैं, ठीक ना। क्षमता को धारिता कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसकी शाब्दिक परिभाषा क्या है दोस्तों, कि किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, धारिता, ठीक। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको पता है दोस्तों, यानी कि आपको पता होगा, आपने पीछे पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, V इज इक्वल टू होता है, आपको दिख तो रहा है ना, हाँ, ये 4πε0 और फिर दोस्तों Q और बाई R, ये आपका होता है, आपने पीछे पढ़ा होगा, ठीक। अब यहीं से आपका धारिता का सूत्र निकलता है, ठीक ना। देखिए, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसका मान दोस्तों क्या होता है, 1/4πε का मान क्या होता है मेरे भाई, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक ना। इसका मान होता है मेरे भाई 9×10⁻⁹ इसका मान होता है, ठीक ना। और ये क्या दोस्तों, यह हमेशा एक नियतांक है, ठीक ना। यह हमेशा नियत रहता है, यानी कि नियतांक है, ठीक। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये हमेशा नियतांक है, ठीक। और फिर इसका मान दोस्तों ये इतना होता है। तो आई होगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब देखिए v का वैल्यू दोस्तों, यानी कि v बराबर क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका v है ना, वो दो बातों पे निर्भर करता है, ठीक। पहला आपका क्या है, v यानी कि v प्रोपोर्शनल q, ये दोस्तों v के समानुपाती होता है। q जो आवेश है ये विभव के समानुपाती होता है, ये भी आप पढ़ चुके होंगे, ठीक ना। और यही v जो हमारा होता है दोस्तों, ये होता है r के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। तो ये भी आपको पता होगा, ठीक। लेकिन अब दोस्तों यहाँ से थोड़ा गौर कीजिए, मैं ऊपर करता हूँ, ठीक। देखिए, यहाँ से क्या आपका मिलेगा दोस्तों, अगर हम इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं, ठीक ना, अगर हम इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं मेरे भाई, देखिए पहले इसको थोड़ा और समझते हैं। अगर हम किसी चालक में आवेश को देते हैं, ठीक ना, मान लीजिए यहाँ पे हम एक तार है, ठीक, यहाँ पे एक तार है, अब इसमें हम थोड़ा आवेश दिए, ठीक ना, तो क्या होगा कि ये विभव भी बढ़ेगा, यानी कि विभव भी बढ़ेगा मेरे भाई, क्योंकि ये समानुपाती है, यानी कि जो हमारा Q है ना, वो दोस्तों अगर हम बढ़ाएंगे तो ये हमारा विभव भी बढ़ेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए दोस्तों, इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब जब हम इसको प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे, यानी कि बराबर करेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, Q इज इक्वल टू, दोस्तों इसका चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ता है, यानी कि एक नियतांक जुड़ता है, और ये C रहता है, ठीक ना।
और दोस्तों यही सी हमारा, और ये वी क्या हो जाएगा, इधर वी चलाएगा, ठीक ना। और जो हमारा ये सी है मेरे भाई, यही आपका क्या है, आपका यही आपका मेरे भाई धारिता है, ठीक, धारिता। तो ये आपका क्या निकल के आया मेरे भाई, धारिता। यही अब यहाँ से आपको समझना यही है कि प्रोपोर्शनल चिन्ह का हटाएंगे तो ये एक नियतांक जोड़ेगा, और वो नियतांक क्या है मेरे भाई, सी है, ठीक ना। जब इसको हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और की क्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, नियतांक यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो हमारा सी धारिता है वो यहाँ आ जाएगा, और वी इधर आएगा इनटू में। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और ये सी क्या है हमारे भाई, यही हमारा धारिता है, ठीक। चलिए हम आगे थोड़ा देखते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं से आपका जो है एक एग्जैक्ट परिभाषा, आप एग्ज़ाम में जो भी आपसे पूछता है दोस्तों, यानी कि धारिता का भाई जो परिभाषा आपसे एग्ज़ाम में पूछता है, अब वही मैं आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक ना। ऊपर तो आपने आपने बहुत से मतलब समझे, शाब्दिक परिभाषा समझा, तो लेकिन वो सब आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। आपको लिखना क्या है, अभी जो मैं बताऊँगा ना, ये परिभाषा आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आएगा तो यही परिभाषा लिखना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए तो दोस्तों क्या होता है कि Q, यानी यहाँ लिखता हूँ मैं, Q इज इक्वल टू क्या है, सी वी, ये आपका आया था, ठीक। देखिए तो यहाँ से आपका C बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा भाई Q वाई वी। यही दोस्तों आपका ये फार्मूला है, यानी कि धारिता का, आपका जो धारिता का फार्मूला है यही है, और इसी फार्मूला से हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों अब यहाँ से हम परिभाषा लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा कैसे इसका परिभाषा दोस्तों कैसे लिखेंगे आप। देखिए तो यहाँ से मैं लिखता हूँ किसी, ठीक, किसी चालक, आपको एग्जाम में बस यही परिभाषा लिखना है ना, किसी चालक पर, ठीक, दिए गए आवेश, किसी चालक पर दिए गए आवेश तथा उत्पन्न, ठीक ना, उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव के अनुपात, दोस्तों अनुपात को क्या कहते हैं हमारे भाई, अनुपात को धारिता कहते हैं, ठीक, धारिता कहते हैं। तो दोस्तों आपका जो एग्जैक्ट परिभाषा, ये आपको शायद दिखा नहीं थोड़ा सा, बस हाँ आप लोग समझ सकते हो, ठीक ना। तो दोस्तों एग्जैक्ट परिभाषा हमारा जो है धारिता का यही है मेरे भाई, और यही आपका एग्ज़ाम में पूछता है, यही आपको लिखना है, और इसी सूत्र पे आपके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं इन दोनों सूत्रों पे वो हल होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए प्यारे हाथों से एक लाइक कर दीजिए। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक ना। चलिए शुरू से एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको धारिता सीखना है, ठीक ना। तो धारिता मैंने हेडिंग डाला। अब धारिता का मतलब क्या होता है मेरे भाई, धारण करना कोई भी चीज़, ठीक है ना। जैसे कि धारण करना या फिर ग्रहण करना, आप कपड़े पहनते हो ना तो वो धारण करना हो गया, जैसे पहने तो वो धारण करना हो गया, कुछ खाए तो वो ग्रहण करने वाला हो गया। यानी कि दोस्तों कोई भी चालक पदार्थ है, ठीक ना, जो कुछ धारण करेगा, जो कुछ ग्रहण करेगा, वही हमारा क्या होता है, धारिता। आयोग समझ में आ गया होगा इस धारिता का मतलब, ठीक ना। अगर धारिता के शाब्दिक परिभाषा देखें तो क्या होगा कि किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आपको दोस्तों ये पता होगा, आपने पीछे पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर, ये आपका फार्मूला आपने पीछे पढ़ा होगा, ठीक ना। और इसी फार्मूले में ये आपका क्या है, 1/4πε0 क्या है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, और ये एक नियतांक है, ठीक ना। ये हमेशा नियत रहता है, ठीक। जबकि यहीं अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, V अनुक्रमानुपाती Q, यानी कि दोस्तों अगर हम Q का आवेश, यानी कि Q पे आवेश बढ़ाएंगे तो हमारा जो है V वो भी बढ़ेगा। किसी चालक पे हम आवेश को बढ़ाएंगे तो V भी वृद्धि होगा, क्योंकि समानुपाती है दोस्तों। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, अगर इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। तो आए वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना।
और ये एक बात पे और निर्भर करता है कि जो हमारा v है दोस्तों वो 1/r, यानी कि दोस्तों ये r यानी कि जो r होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है, ठीक ना, यही v। तो जो हमारा v है दोस्तों ये दो बातों पे निर्भर करता है, यानी आवेश पे और फिर ये r पे, ठीक। तो आई होप फिलहाल इसकी कोई हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, यही हमें महत्वपूर्ण यही है मेरा दोस्तों, यही सूत्र। और यही सूत्र का यूज़ होगा। देखिए जब हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे दोस्तों तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगेगा, और फिर बराबर के चिन्ह उसके बाद हमें जब ये हटाएंगे तो हमें कोई ना कोई नियतांक जोड़ना होगा ना। और जुड़ता कौन सा नियतांक है हमारा दोस्तों, C, ठीक ना, C हमारा जोड़ता है। और यही C मेरे भाई क्या होता है, धारिता। और ये V है दोस्तों, तो V यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपका, यही जो है C दोस्तों यही धारिता है। अब C देखिए, अब Q इज इक्वल टू इसको लिखते हैं तो दोस्तों C भी होता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, Q/V। और यही आपका मुख्य फार्मूला है। और इसी से आपके जो भी एग्जाम में प्रश्न यानी कि जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इन दोनों सूत्रों पे ही आधारित होंगे। और यहीं से आपकी परिभाषा तैयार होती है, यानी कि किसी चालक पर दिए गए आवेश तथा उत्पन्न विभव के अनुपात को दोस्तों धारिता कहते हैं। यानी कि किसी भी चालक पर दिए गए आवेश और उनमें उत्पन्न विभव, ठीक ना, विभव के अनुपात को, यानी कि के अनुपात को दोस्तों क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद आई मेरे भाई तो अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।